ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। जय गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो जो चर्चा चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है, किस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने एक सेवा दी सृष्टि की, और सृष्टि कर रहे हैं वो, लेकिन सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि करते करते मिस्टेक भी उनसे हुई है अभी रिसेंटली, और क्रिएशन उन्होंने कहाँ से कर दी? अपने नितंबों से कर दी। अब नितंब से अगर कोई क्रिएशन करे तो गड़बड़ तो होनी थी। तो वहाँ से जो जीवात्माएं निकली वो इतनी कामुक थी कि वो मतलब कामुकता में भी वो डिस्टॉर्टेड वाली कामुकता। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि इस प्रकार की जो कामुकता होती है वास्तव में वो राक्षसी होती है वो। तो इसलिए ये बहुत समय से है, पुरानी है ये। प्रभुपाद जी एक समय यूएसए में थे, तो प्रभुपाद जी के पास एक माता जी आई। एक्चुअली क्या, विदेशों में ब्रह्मचारिणी आश्रम भी होता है, भारत में तो देयर इज ओनली ब्रह्मचारी आश्रम, माताएं दे बिकम गृहस्थास ओनली, लेकिन विदेशों में ब्रह्मचारिणी आश्रम भी अलाउड है। तो वहाँ पर ब्रह्मचारिणी आश्रम था, तो एक आई माता जी आई और वाकई बोली, श्री प्रभुपाद आश्रम में जब बाकी माताएं चेंज कर रही होती है ना, व्हेन दे आर चेंजिंग, सो आई फील डिस्टर्ब्ड। प्रभुपाद ने कहा इसमें डिस्टर्ब होने वाली क्या बात है? चैन हरे कृष्णा, आप कीर्तन करो, सेवा करो। क्या या वो तो है, बिल्कुल है, लेकिन ना यू नो आई फील डिस्टर्ब्ड। तो या दे आर चेंजिंग, क्योंकि उनको भी सेवा में जाना है, आप भी सेवा में जाओ। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, गोविंद माता जी से पूछा, नहीं ये क्या समस्या है इसकी? दूसरी माताएं चेंज कर रही हैं तो कर रही हैं, तो उसमें क्या हो गया है? वो भी तैयार हो रही है, ये भी तैयार हो, सेवा करें। तो फिर गोविंद माता जी ने उनको बताया, श्री प्रभुपाद विदेशों में एक और चीज़ भी है, यहाँ पर स्त्री का स्त्री से भी आकर्षण हो जाता है। प्रभुपाद ने कहा अच्छा, पुरुष वाला आकर्षण तो मैंने सुना हुआ है कि पुरुषों का पुरुष से आकर्षण होता है, और ये ब्रह्मा जी वाला कोट भी किया कि हाँ ब्रह्मा जी से एक समय ऐसी क्रिएशन हो गई थी कि कुछ ऐसे राक्षस पैदा हो गए थे जो कि ब्रह्मा जी के प्रति अटैक कर गए थे इस भावना के साथ। तो ऐसा तो हमने सुना हुआ है, लेकिन ये स्त्रियों में भी हो जाता है? कहते श्री प्रभुपाद के लिए बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसा भी होता है, लेकिन कलयुग में ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। हालांकि जो समलैंगिकता है, जो इसमें जो लोग होते हैं, इनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि है तो ये भी जीवात्मा, ये भी भगवान के अंश है। लेकिन अगर किसी की डिस्टॉर्टेड सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सो कहीं ना कहीं ये इट इज़ बैड कर्मा, और कहीं ना कहीं हम ह्यूमन सिविलाइजेशन एज अ होल वी आर बेयरिंग दिस कर्मा, क्योंकि हम लोग दो बहुत बड़े पाप कर रहे हैं। एक है भ्रूण हत्या, यानी गर्भ में अपने बच्चे को मारना, वी कांट अफोर्ड दिस चाइल्ड, मार दूं क्या इसको, मार दे। अनवांटेड 72 घंटे में अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा, आजकल बहुत चलता है, कई लोग करते हैं। तो ये जो भ्रूण हत्या है बहुत बड़ा पाप है। दूसरा है गौ हत्या। तो क्योंकि मनुष्य सभ्यता पशुओं के प्रति और जीवात्माओं के प्रति इतना भर के हम लोग पाप करते हैं, ओ माय गॉड, कभी बीफ के लिए तो पता नहीं किस किस के लिए, कभी दवाइयों के लिए, वट एवर इट इज, लॉट ऑफ वायलेंस।
तो उसका कार्मिक रिएक्शन आ रहा है मनुष्य सभ्यता के ऊपर वापस, कि मनुष्य सभ्यता में सबसे बड़ा सुख, भौतिक सुख कौन सा माना जाता है? वो है सेक्स लाइफ का। लेकिन वो भी डिसओरिएंटेड हो जाता है, कब? क्योंकि कार्मिक रिएक्शन आ रहा है हमारा हिंसा करने की वजह से। इससे समलैंगिकता और कुछ नहीं है, वास्तव में इट इज अ रिजल्ट ऑफ बैड कर्मा। जो प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार तो पुरुष और स्त्री का ही होना चाहिए, सहवास होना चाहिए, तो स्त्री और पुरुष का होना चाहिए। तो ये आर्टिफिशियल है एक्चुअली, दिस इज नॉट नॉर्मल। इसलिए अगर कोई आर्टिफिशियल अगर कार्य करता है जब समलैंगिकता के अंदर, तो उसमें आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। लुब्रिकेशन नहीं होती, तो लुब्रिकेशन के लिए आफ्टर शेव लोशन, तेल, ये सब करना पड़ता है, बिकॉज ये सब नॉर्मल नहीं है, इसलिए बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट नेचुरल। लेकिन आया कहाँ से? ये ब्रह्मा जी की गलती से हुआ। जब उन्होंने नितंबों से कुछ ऐसे राक्षस पैदा करे, तो उसके बाद वो ऐसी इनके पीछे हो लिया। शुरू में ब्रह्मा जी बस लाइट मूड में थे कि ये क्या, ये जब देखा दे आर वेरी, मतलब पागलपन बहुत ज़्यादा है, तो ब्रह्मा जी जो है बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, क्या है, कैसे लोग हैं मेरे पीछे ही जो है, मैंने इनको बनाया। और ब्रह्मा जी इनको समझा रहे हैं, आई एम योर फादर, मैं पिता हूं तुम्हारा, मेरे से आए हो तुम लोग। वो कुछ नहीं नजर आ रहा उनको। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रभु मैं क्या करूं इन लोगों का। तो फिर भगवान ने उनको ये सजेस्ट किया, ब्रह्मा जी की वेदना को देखते हुए कि ओके गलती हो गई है और वो गलती इतनी भारी पड़ रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम ये शरीर ही छोड़ दो, जिस शरीर के लिए ये लोग पागल हो रखे हैं उसी को छोड़ दो। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी को कोट करते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बेसिकली उन्होंने वो मानसिकता, ये जो रजोगुणी जो मानसिकता थी वो त्याग दी, बेसिकली वो इक्विवेलेंट था शरीर त्यागने के, इस प्रकार से। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। मैं सोचा इसको थोड़ा सा एड्रेस कर देते हैं। तो समलैंगिकता में है तो कई लोग उसको घृणा के भाव से देखते हैं कि हम जो इसमें हैं हम उनसे घृणा नहीं करते, आए कीर्तन करें, प्रसाद पाएं, उनको भक्ति करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हाँ, ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, वेदर बीइंग अ लेस्बियन, वेदर बीइंग अ होमोसेक्सुअल, ये दोनों ही है तो बायोलॉजिकली एबनॉर्मल होता है। क्योंकि आजकल काफ़ी चलन है ये LGBT वाला, तो कुछ लोग बुरा मानते हैं, लेकिन जो सच है सो सच है। और चाहे नॉर्मल सेक्सुअलिटी हो या फिर हेट्रोसेक्सुअलिटी हो, मेट्रोसेक्सुअलिटी हो, होमोसेक्सुअलिटी हो या लेस्बियन सेक्सुअलिटी हो, अल्टीमेटली वी आर टू ट्रांसेंड ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी, क्योंकि है तो संसारिक भोगों की इच्छा ही है ना अल्टीमेटली। तो बजाय कि लोग इस पर डिबेट करें, नहीं इसको मान्यता दी जानी चाहिए, नहीं हम मान्यता नहीं दी जानी, अरे भाई इसमें टाइम वेस्ट मत करो, इसके परे जाओ। उचित अनुचित नहीं, उचित है नहीं अनुचित है, ये नहीं उचित है नहीं अनुचित है, इसके परे जाना है, कृष्ण से अटैचमेंट लेकर के आनी है। अल्टीमेटली देहात्म बुद्धि के तो कार्य हैं ये सारे के सारे, लेकिन देहात्म बुद्धि में भी नॉर्मल क्या है, जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, आई एम दैट सेक्स लाइफ विच इज एज पर रिलीजियोसिटी, जो कि धार्मिक जो कोड्स हैं उनके अनुसार जो सेक्स लाइफ होती है, आई एम दैट। तो धर्मपरायण अगर सेक्स लाइफ है देन इट इज फाइन। और इसलिए नॉर्मल सेक्स लाइफ मीन्स जिसमें संतान उत्पत्ति हो, जिसमें संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, फिर वो उसमें तो भोग वृत्ति है वास्तव में, वो चाहे फिर कैसी भी सेक्सुअलिटी हो। तो इसलिए पर अब यहाँ ब्रह्मा जी से अब ये तो गलती हो गई, तो इसलिए भगवान ने उनको कहा कि आप इस शरीर को छोड़ दो, इस शरीर को छोड़ दो जिसकी पीछे लोग इतने पागल रखे हैं। उसके बाद फिर आगे और आएगा किस तरह से उन्होंने जब ये चेतना छोड़ी तो उससे फिर एक स्त्री बनी, फिर वो उसके पीछे भाग लिए, एंड ब्रह्मा जी वाज रिलैक्स्ड। फिर वो आगे जाके और चर्चा आएगी, तो मैं उसमें भी नहीं जाऊँगा, आगे जो स्पीकर्स आएंगे दे विल टॉक अबाउट दैट। सो लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं इस बात को कि भगवान क्या है, विविक्ताध्यात्म दर्शनः, यानी कि भगवान दूसरे व्यक्ति की वेदना को समझ सकते हैं और कंप्लीटली समझ सकते हैं। और क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में हैं। और इससे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं भगवद गीता को, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में हूँ। तो इसलिए भगवान सबकी वेदना को समझते हैं, भगवान सबकी वेदना को समझते हैं, लेकिन भगवान को वेदना का अनुभव नहीं है। लेकिन क्योंकि स्वयं रस के बने हुए हैं, इसलिए भगवान को दुख का अनुभव नहीं है। लेकिन दुख जैसी कोई चीज होती है ये उनको पता है, इतना उनको पता है। जैसे जो मल है वो निकृष्ट होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन किसी ने वो चखते नहीं है कोई कि वे चख के देखें। उसी प्रकार से भगवान भी संसार के बारे में जानते हैं कि ये बेकार है,
और ये दुख से भरा है, लेकिन दुख का अनुभव कृष्ण के अंदर नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण क्या है? कृष्ण है रसो वैसा, कृष्ण साक्षात रस है, अखिल रसामृत मूर्ति है। तो भला एक कनेक्शन कैसे आता है? कोई थी बहुत दुखी है, मेरे में तो दुख है नहीं, सामने व्यक्ति के अंदर दुखी दुख, उसमें दुखी दुख, कृष्ण में आनंद ही आनंद। तो बीच में कोई एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जिससे कि भगवान कनेक्ट कर सकें, क्योंकि आप में दुख है। वो जो बीच की एंटिटी है वो है भगवान की करुणा शक्ति। करुणा शक्ति भगवान को बताती है कि ना ये व्यक्ति बहुत दुख में है, आप तो बहुत आनंद में हैं कृष्णा, पर जो संसार के अंदर जो लोग होते हैं ना, ये लोग बहुत दुख में होते हैं। एक ऐसी स्थिति जो कि आनंद की नहीं होती, इनको भी आनंद में लेके आना चाहिए। तो कृष्ण को अपनी करुणा शक्ति के माध्यम से पता लगता है कि सामने वाला व्यक्ति वाकई में कितना अधिक दुख के अंदर है। तो ये भगवान क्यों करवाते हैं? क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। और इसीलिए परमात्मा का भी फंक्शन क्या है कि वैसे परमात्मा भी अपने आप में दिव्य है, ठीक है, और वो भी करुणा शक्ति से पता करते हैं कि जीवात्मा में कितना दुख है। लेकिन संसार में परमात्मा का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई हम गलत काम कर रहे होते हैं तो गलत कार्य करने से पहले जो अंदर आवाज़ आती है, मत कर, ये गलत है, मत कर, ये गलत है, ये धोखा है, मत कर, ये आवाज़ परमात्मा की होती है। लेकिन फिर भी जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, अरे कर ले यार, जी ले अपनी जिंदगी, कर ले यार, उसके बाद जो गिल्ट आता है, क्यों किया, नालायक, धोखेबाज, मर जा जाके तुम, धरती पे बोझ, ये भी कहां से आता है? ये भी परमात्मा से आता है। तो इसलिए इस जगत के अंदर हम गलतियां अगर ना करें, इसके लिए परमात्मा चाहिए। और गलती अगर हो जाए तो गलती के लिए रिफॉर्मेशन के लिए भी ये जो वॉइस आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगली बार मत करना, यह आवाज ही परमात्मा से आती है। तो इसलिए जब तक हम संसार में हैं, इसीलिए आत्मा के साथ परमात्मा रहेंगे। और भगवान हर एक की इंडिविजुअल वेदना को जानते हैं, भगवान सबकी इंडिविजुअल वेदना को जानते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूरज भले आकाश में एक होता है, लेकिन अगर बहुत सारे घड़े हों तो उन घड़ों में वो इंडिविजुअल नजर भी आता है। इस घड़े में भी पानी से भरा होकर घड़ा है, इसमें भी सूरज, 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 लेकिन सूरज तो एक ही है, लेकिन नजर आता है सारे प्यालों में सूरज नजर आता है। इसी प्रकार से भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में तो है, एक है, लेकिन सबके हृदय में वो अपना विस्तार करते हैं जनार्दन। जैसे कि सूरज जो है अपना विस्तार करता है अपनी परछाई के रूप में, बट स्टिल दैट जनार्दन इज वन, येट इन एवरी वन। अब ये कैसे है? क्योंकि भगवान वास्तव में तुरिया स्थिति में, यानी कि स्पिरिचुअल डायमेंशन में, हम किसी डायमेंशन में होते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट, लेकिन क्योंकि भगवान तुरिया में है तो भगवान एक होते हुए भी सबके हृदय में है। अभी कैसे है? ये अचिंत्य है, भगवान की अचिंत्य शक्ति से ऐसा हो पाता है। तो भगवान इस प्रकार से, और सबके हृदय भगवान अलग कार्य भी कर रहे हैं। भक्त के हृदय में उसको चैत्य गुरु वाला कार्य भी कर रहे हैं। एक सांसारिक व्यक्ति है तो उसके जीवन में उपदृष्टा भी है, अनुमंता भी है, देख भी रहे हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, अनुमंता भी है, स्टैंपिंग भी लगाते हैं, अनुमति भी देते हैं कि हाँ ये कर लो। तो इस प्रकार से सब जगह पर अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन वही एक परमात्मा कार्य कर रहे हैं। तो श्री जीव उसमें बता रहे हैं परमात्मा संदर्भ के अंदर कि ऐसा भगवान कैसे कर पाते हैं? जैसे कि बांसुरी के अंदर एक ही हवा जाती है, लेकिन अलग अलग छेदों से अलग अलग ट्यून निकलती है, और इस प्रकार से बांसुरी बजती है, लेकिन अंदर जो हवा गई है, हवा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग छेद हैं तो अलग अलग ट्यून निकल रही है। उसी प्रकार से परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक है, लेकिन वो अलग अलग फंक्शन करते नजर आते हैं अलग अलग भक्तों के जीवन में या अलग अलग जीवात्माओं के जीवन में। जैसे जो सिर्फ जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ के अंदर भगवान कार्य करते हैं एज उपदृष्टा। जब जीवात्माएं आती है तो इसमें उपदृष्टा भी है, प्लस एक और फंक्शन भगवान ले लेते हैं, वो है अनुमंता। उपदृष्टा भी है, अनुमंता भी है। और भक्त के जीवन में जब कोई साधक भक्त बन जाता है तो भगवान उपदृष्टा भी है, अनुमंता भी है, और साथ में चैत्य गुरु भी हैं। जब आप कुछ पढ़ते हैं, आप शास्त्र पढ़ते हैं, आपको शास्त्र समझ में आ रहे होते हैं, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इट इज़ नॉट द फैकल्टी ऑफ इंटेलिजेंस, वो बुद्धि से नहीं होता है असल में। हमें जो शास्त्र समझ में आते हैं, आज अगर आप कथा सुनते हैं, हरी कथा सुन रहे हैं, जो समझ में आ रहा होता है ये परमात्मा की कृपा से समझ में आ रहा होता है, नॉट बिकॉज ऑफ आवर मटीरियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर भगवान चैत्य गुरु का कार्य भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट समझा भी रहे हैं, भक्तों से हमें मिला भी रहे हैं। आप फला जगह गए, राइट मुड़े, वहाँ इस्कॉन टेम्पल भी लग गया, अरे हमें तो पता ही नहीं था, अरे यहाँ तो इस्कॉन टेम्पल है। कि सीधे जाएंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, वहाँ पर कोई भक्त मिल जाएगा और वो भगवदगीता दे देगा।
हम बोलते हैं ओ बाई चांस हुआ क्या ना, मैं जब सीधे जाके लेफ्ट मुड़ा, ओ बाई चांस सामने भक्त मिल गया, ओ बाई चांस उसने वो गीता दे दी, ओ बाई चांस मेरे पास उतने पैसे थे जितने गीता के, तो बाई चांस ही सब कुछ हो गया, क्योंकि भगवान का नाम है बाई चांस ना। तो ये सारा अरेंजमेंट करते हैं तो भगवान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग में आ रहा है, इट इज ट्रांसेंडेंटल अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौरताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो जब तक जीवात्मा इस जगत के अंदर है, उसकी वेदना को समझने के लिए और उसको शांत करने के लिए भगवान का होना आवश्यक है। जब तक इस जगत के अंदर है, जैसे ही व्यक्ति स्वरूप सिद्ध होता है और गोलोक की ओर जा रहा है अब, तो भगवान उसको वाह वाह करते हैं, कहते हैं ओके कृष्णदास, मेरा फंक्शन यहीं तक था, बाय बाय, हरे कृष्णा, ओके। वहाँ तुमको मेरा आदि रूप मिलेंगे जिनका मैं विस्तार हूँ, कृष्णा। सो इसलिए अब तुमको परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, कृष्णा इज देयर फेस टू फेस विद यू। तो मेरा फंक्शन यहीं तक था, ओके, नेवर सी यू, हरे कृष्णा। तो परमात्मा इस तरह से जीवात्मा को बाय बाय कहते हैं जब जीवात्मा स्वरूप सिद्ध होकर के धाम जाती है। तो वहाँ पर सुपर सोल नहीं है, भगवान के धाम में देयर इज नो परमात्मा, हृदय के अंदर परमात्मा नहीं होते वहाँ पर। वहाँ साक्षात कृष्ण है, वहाँ तो राधा रानी है, वृंदा देवी है, श्री रूप मंजरी है, गुरुदेव भी एज अ मंजरी ही इज ऑल्सो देयर। सो दैट्स वाई वहाँ वी गेट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर तुमको पता नहीं, तो इसलिए यहाँ पर गुरुजनों की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर हम सिर्फ परमात्मा पर रिलाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं पता अंदर की आवाज़ कहाँ से आ रही, कुछ नहीं पता होता। बाहर बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, नहीं सुननी चाहिए अंदर की आवाज़, कुछ नहीं पता कहाँ से आ रही है वो, कुछ नहीं पता, मानो मन से आ रही हो, इतना दुख है, 2 पैक तो बनते हैं, अंदर से आवाज़ आई, इनर वॉइस, कहा यार 2 पैक बना दें सर, लेकिन शराब पीना, अंदर से आवाज़ आई है, अंदर से आवाज़ ये परमात्मा से आई है, मन से आई है, किडनी से आई है, लीवर से आई है, कुछ नहीं पता भाई। इसीलिए हमें यहाँ भक्तों का मार्गदर्शन चाहिए होता है। तो कोई भक्त जब भक्ति बहुत उन्नत हो जाता है, ऐसे में परमात्मा भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, उसकी भक्ति भजन में परमात्मा उसकी हेल्प करते हैं, प्रोवाइडेड ही हैज़ बिकम वेरी सिंसियर। श्रीपाद आनंद प्रभु यूज्ड टू से परमात्मा गाइड्स द डिवोटी फ्रॉम विद इन टू द डिग्री ही इज सिंसियर इन भक्ति। अगर हम सिंसियर नहीं है तो फिर अंदर की आवाज़ कहाँ से आ रही कुछ नहीं पता ना। सो नेवर लिसन टू इनर वॉइस, नेवर लिसन। धोखा है, धोखा भी हो सकता है, वो मन की आवाज़ हो सकती है वो, लेकिन भगवान यहाँ पर उनकी वेदना को समझ पा रहे हैं। ठीक है जी। तो साथ में दूसरी बात जो यहाँ हाईलाइट हो रही है, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में हाईलाइट किया, वो ये है, श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो शरीर त्यागा, वो शरीर और क्या त्यागा, बेसिकली अपनी मेंटालिटी को त्यागना ही शरीर को त्यागना है। तो कुछ चीज़ें डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती, इनडायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा जी केस में उन्होंने इनडायरेक्टली क्या किया, शरीर को छोड़ दिया। जैसे इनडायरेक्टली एक और केस आता है महाभारत के अंदर, कि जब कर्ण ने एक समय युधिष्ठिर महाराज को काफ़ी छलनी कर दिया, काफ़ी घाव दे दिया उनको, तो फिर ये अपने छावनी में फिर आ गए और मरम पट्टी कर रहे थे। तो तभी अर्जुन को पता लगा, तो ये भी आए, कहते अरे भ्राताश्री, मुझको पता लगा कि आपके ऊपर कर्ण ने बड़ा आक्रमण किया है। कहते हाँ किया है, तुम बड़ा धनुर्धारी बनते हो, हैं ये अपने हाथ में गांडी धनुष हमने लिया हुआ है, क्या फायदा, त्याग दो इसको। अब अर्जुन ने ना प्रतिज्ञा ली थी, अगर मुझे जीवन में कभी कोई बोलेगा ना मेरा ये धनुष गांडी त्यागने के लिए, मैं ना उसको जान से मार दूंगा। कहते हैं भैया ये आपने क्या बोल दिया, मुझको ना मारना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी, अगर मुझे जीवन में कोई बोलेगा ना अपना धनुष गांडी त्याग दो, मैं उसको मार दूंगा, आपको मारना पड़ेगा मेरे को, मैं क्या करूं? अरे ऐसा क्या? अब वहाँ भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण बोला तो ओके क्या व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये हो गई है, इन्होंने सुना दिया, मैंने पलट के तो इसलिए फिर इन्होंने कसम खाई है, अब मारना पड़ेगा, क्या किया जाए अब? तो इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, अगर किसी को मारना हो ना, अगर उसकी निंदा कर दो, कटु वचन बोल दो, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक किलिंग हिम, तो इसलिए निंदा करो युधिष्ठिर महाराज की। तो अर्जुन ने बोला आपकी वजह से ही तो हम लोग वनवास में गए थे, क्यों खेला आपने चौसर, क्या बड़े भाई होके किया क्या आपने? और कोई ऐसे कटु वचन बोलते ना, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक किलिंग। अब ये करके ना फिर अर्जुन ने कहा बस
इसके बाद अब मेरे को मर जाना चाहिए। मैंने भैया को क्या क्या बोल दिया मैंने, मतलब उनको, अब मैं क्या करूं, अब मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अब भगवान कृष्ण का नहीं, आत्महत्या करने का एक और तरीका भी है। अपनी तारीफ करना आत्महत्या के समान है। अपनी तारीफ करो। कई लोग अपनी तारीफ कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, उनको दिक्कत भी नहीं होती। मैं जब गया, मेरे को देखते ही लोगों में रोमांच आ गया। कहा प्रभु जी आपके दर्शन मात्र से हम तो शुद्ध हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ, विरले ही होते हैं ऐसे भक्त, कोई नहीं। और मैं देखा इनको डिस्कम्फर्ट भी नहीं आता कि भाई तू क्यों क्या कर रहा है भाई अपने बारे में। अपना आराम से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होकर के आगे बढ़ जाते हैं, तैश में पूरे चौधरी बन करके। इनको शर्म वरम ही नहीं आती इनको। बेसिकली ये हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं लोग। अपने खुद का गुणगान करना, बोला अर्जुन अपनी तारीफ करो। अर्जुन ने कहा मेरे जैसा धनुर्धर कहाँ हुआ है। उसके बाद मैं लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ। भगवान ने कहा हो गया तेरा, हो गया, यू किल्ड योरसेल्फ। जब हम खुद की तारीफ कर रहे होते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे होते हैं, दैट्स लाइक किलिंग योरसेल्फ। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली सारा इश्यू निपट गया। तो यहाँ पर जो हाईलाइट किया जा रहा है वो है कि मेंटालिटी को छोड़ना ये भी शरीर को त्यागने समान ही है। जैसे दीक्षा के बाद हम बोलते हैं इसका इनका पुनर्जन्म हुआ है जी, इनकी दीक्षा हो गई, इट्स अ रीबर्थ। व्हाई इट्स अ रीबर्थ? क्योंकि हम अपनी मेंटालिटी छोड़ते हैं। जब दीक्षा होती है, दी का मतलब दिव्य ज्ञान, क्ष का मतलब क्षति, पाप करने की इच्छाओं की क्षति होनी चाहिए। दीक्षा के बाद पाप करने में ना बहुत हिचक होनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं करना है, धोखा है, मैंने गुरु को वचन दिया है, नहीं मुझे ध्यान से जब करना है। अगर ये मेंटालिटी चेंज ही नहीं हुई तो ऐसे व्यक्ति की दीक्षा हुई ही नहीं। वो सिर्फ बैठा था और उसने हवन यज्ञ में स्वाहा स्वाहा किया, केले फेंके उसने, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। काला टीका कहाँ है? दीक्षित भक्त नहीं सर। दीक्षित तो ऐसे कहीं हुए, राजीव दीक्षित भी हुए, माधुरी दीक्षित हुए, शीला दीक्षित हुए, ये दीक्षित है क्या? नहीं, नाम की दीक्षित। जो वाकई में दीक्षित होता है वो क्या करेगा, उसकी मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए। मेंटालिटी चेंज हुई नहीं तो यानी अभी दीक्षा हुई नहीं। जैसे कई लोग दीक्षा ले लेते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोने वाले होते हैं, हमारी भी करा दो यार, वह नाम बड़ा अजीब है हमारा, गब्बर करके नाम बड़े, गिरी गोवर्धन दास, ये हुई ना बात, गंधर्व का गिरधारी दास, हाँ ये बढ़िया है, गब्बर। तो लोग कहीं बहती गंगा में हाथ धोने वाले ऐसे दीक्षा वाले होते हैं, हमारी करा दो प्रभु जी, एक नियम है बस, वो छूट नहीं रहा। वो कहता है कोई नहीं यार, तो गुरु को बोल देना नियम चल रहे हैं, गुरु को क्या पता चलता है। सर मेंटालिटी लेकिन आपकी चेंज होगी नहीं, मेंटालिटी चेंज होगी नहीं तो फिर वो रीबर्थ नहीं हो पाएगी। तो रीबर्थ का मतलब है गिविंग अप वंस मेंटालिटी, ये भी एक तरह से शरीर छोड़ना ही है वास्तव में। ओके, और आप देखेंगे ना वास्तव में शरीर बनता भी मन से ही है। 50 साल की उम्र तक ना व्यक्ति अपना अगला शरीर तैयार कर चुका होता है, उसने वो सारे काम कर लिए होते हैं। 50 साल की उम्र तक उसका अगला शरीर ऑलमोस्ट रेडी होता है। अब मतलब उसका भक्ति करके थोड़ा बहुत जो चेंज कर ले, हल्की बुल्की भक्ति, शुद्ध भक्ति करे तो मुक्त भी हो सकता है। लेकिन यूजली संसार के अंदर आप देखेंगे ना 50-55 साल की उम्र तक लोग अपना अगला शरीर तैयार कर चुके होते हैं। उनका मतलब ऑलमोस्ट अगला जन्म तय है, यहाँ होगा, ऐसे होगा, ये जो गड़बड़ किए तो उनका ये उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, वो ऑलमोस्ट तय होता है वो। लेकिन शरीर बनता भी वास्तव में मन से ही है। हम जो कार्य करते हैं पहले मन में करते हैं। पेंटर पहले पेंटिंग कहाँ बनाता है? मन में, कि ऐसे पेड़ बनाऊंगा, ऐसे पहाड़ बनाऊंगा, यहाँ सूरज बनाऊंगा, यहाँ नदी बनाऊंगा, यहाँ झोपड़ी होगी, यहाँ पशु पक्षी उड़ रहे होंगे। पहले मन में पेंटिंग बनती है, उसके बाद फिर वो कैनवस पे आती है। तो ये शरीर भी वास्तव में आता है पहले मन से। हमने पास्ट में मन से क्या क्या किया हुआ है, उस मेंटालिटी से बनता है ये शरीर। तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी का और शरीर का कनेक्शन है। तो इसलिए गिविंग अप द मेंटालिटी इज इक्विवेलेंट टू गिविंग अप द बॉडी। तो इसलिए मेंटालिटी बहुत जरूरी है। और साथ ही ये जो आपदा आई ब्रह्मा जी के पास, वो क्यों आई? सेवा में केयरलेसनेस की वजह से। भगवान ने सृष्टि की रचना दी है ना, तो नितंबों से वाला ये क्रिएशन करना, ये तो लापरवाही है। ये तो लापरवाही करेंगे सेवा के अंदर तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा और किसने किया है? लापरवाही किसने की सेवा में? जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन का प्रोजेक्ट दोनों लिया, देवताओं ने भी लिया और जो दानव उन्होंने भी लिया, दोनों ने मिलकर के प्रोजेक्ट लिया है। लेकिन जो दानव है ना, उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे जी,
ये वासुकी जो है, जो मुंह वाला चेहरा है, तो देवताओं ने ले लिया, हमको पुच्छल पकड़ा दिया आपने। ये क्या बात होती है? ये तो पार्शलिटी है, हमको मुंह वाला साइड चाहिए। अरे भाई चरनी है तो करनी है, घुमाना ही तो कर लो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, लो फिर रिवर्स कर लो फिर। तो देवी देवताओं को स्थान मिल गया, पूंछ वाला स्थान मिल गया, इनको मिल गया मुंह वाला स्थान। अब जितना चर्निंग कर रहे थे तो वासुकी की जो ऐसी तैसी होती थी, मुंह से जहर निकलता था, और वो किन के ऊपर आता था? राक्षस। कहता और ले लो मुंह वाला स्थान, भुगतो। तो सेवा में जब लापरवाही होती फिर उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। और किसने की थी लापरवाही में? श्रवण करते हुए लापरवाही की थी सुभद्रा ने। जब अर्जुन को बता रहे थे किस प्रकार से चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है, लेयर बाय लेयर कैसे होती है, हर एक लेयर है उसमें आपके 2 सैनिक आएंगे, दोनों सैनिक को हरा करके बाय द टाइम बाकी चक्रव्यूह के लोग यहां पर आए, इस चक्रव्यूह को काटने वाले को अंदर जाना होता है। नहीं तो क्या है, जिनको मारा है फिर 2 आ गए तो ये तो भारी रह जाएगा व्यक्ति, तो इसलिए तेजी से मार करके अंदर जाना होता है। बाय द टाइम वे लोग शिफ्ट करें यहां पर, अंदर जाना है। अगली बार इसके 2 गुना सिपाही होंगे, इनको डबल स्पीड से मारना होगा, मारेंगे फिर और अंदर जाएंगे। इस तरह से चक्रव्यूह के अंदर जाना होता है और इसी तरह से बाहर भी आना होता है। ये सारा एक्सप्लेन कर रहे थे अर्जुन कि चक्रव्यूह में अंदर घुसा कैसे जाता है। अंदर घुसने तक तो सुना, लेकिन बाहर कैसे आना है इसमें उनको लग गई झपकी सुभद्रा जी को। तो नेटवर्क टूट गया, नेटवर्क टूट गया तो पेट में अभिमन्यु है, अभिमन्यु जो है वो कहते नेटवर्क टूट गया तो आवाज़ नहीं आ रही अब। तो वो वाला पार्ट डाउनलोड हुआ ही नहीं कि चक्रव्यूह से वापस कैसे आना है। तो चक्रव्यूह में अंदर जाने का तो हो पाया, लेकिन वापस आने का सुना ही नहीं, तो इसलिए अभिमन्यु बाहर आ नहीं पाए। और भी कई कारण थे। जयद्रथ ने रोक लिया था 5 पांडवों को, उसको वरदान था कि जीवन में एक बार वो पांडवों को रोक पाएगा बस। उसे एक बार रोक भी लिया, अंदर फंस भी गए, बाहर आ भी नहीं पाए। लेकिन बाहर आ जाते अगर डाउनलोड पूरा हो गया होता तो। सेवा में लापरवाही हुई, परिणाम ये निकला कि शरीर छोड़ना पड़ा अभिमन्यु को। हालांकि इस बीच अल्टीमेटली भगवान का भी एक अरेंजमेंट था। ऐसे अभिमन्यु जो है वो चंद्र के पुत्र हैं, और चंद्र ने बोला था कि मैं बेटा दे तो रहा हूँ महाभारत के लिए, लौटा जल्दी ले देना मेरे को। कहते हाँ जल्दी लौटा देंगे, तो इसलिए उनको जल्दी लौटा दिया गया, लाइक दैट। लेकिन हाँ, जहाँ सेवा में लापरवाही होती है फिर उसका परिणाम तो भुगतना पड़ता है। और प्रभुपाद जी ने फिर आखिरी जो पार्ट है उसको हाईलाइट किया है गर्भदान संस्कार में कि किस प्रकार से संतान उत्पत्ति को लेकर के हमें बहुत गंभीर रहना चाहिए। ये जितना भी हनीमून कल्चर आजकल चला हुआ है, चलो चले हनीमून, कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे मॉरिशस, हम चलेंगे केरला, हम चलेंगे न्यूयॉर्क, हम चलेंगे जापान, हम जाएंगे यूक्रेन। तो सर फिर हनीमून कल्चर में तो फिर वही निकलते हैं, डी मून। तो इसीलिए वास्तव में ये जो गर्भधान संस्कार है ये अपने आप एक प्रॉपर एक साइंस है कि किस प्रकार से जो बीज है उसको कोख में स्थानांतरित किया जाए। ये अपने आप में एक पूरी साइंस है और बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस है, क्योंकि जितना जीवात्मा के पास अभी उसका सूक्ष्म शरीर है और ग्रॉस शरीर नहीं है, उतनी ज़्यादा आत्मा अभी इंप्रेशनेबल होती है, उस पर इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे से पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहला संस्कार जो आता है वो है गर्भधान संस्कार। तो इसमें कई चीज़ें हैं, वो डिसाइड करते हैं कि संतान उत्पत्ति होगी तो बच्चा कैसा निकलेगा। तो उसमें एक जो है वो है मेंटल कंडीशन, यानी कि सहवास करते हुए पति पत्नी का भाव क्या था। अगर भोग वृत्ति होती है यानी रजोगुण का भाव है या फिर शोषण का भाव है, उसकी वजह से फिर संतान उत्पत्ति जो होती है फिर उसमें बच्चे के अंदर दिक्कत होगी, क्योंकि मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार क्या है, अगर आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उस वक्त आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, या मन में गुस्सा है, या बहुत ज़्यादा रजोगुण है, बहुत ज़्यादा भोग की भावना है, तो बच्चे के अंदर जो अंग होंगे उसके वो ठीक से विकसित नहीं हो पाते। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है किस प्रकार से वेद व्यास जी मिले थे अंबिका से भी और अंबालिका से भी। नहीं, क्योंकि वेद व्यास ही इज अ साधु, वो अपने आप को सजाते जाते नहीं है, उनकी बियर्ड भी है, मैटेड लॉक्स ऑफ हेयर, एंड ही इज ह्यूज, 7-7.5 फीट लंबे हैं और एंड वेरी डस्की, उनके ऊपर रज भी लगी हुई है शरीर के ऊपर। वेद व्यास इज लाइक दैट। उनको देख करके अंबिका और अंबालिका, तो धृतराष्ट्र की माता श्री कौन थी? अंबिका। उन्होंने जब देखा ना, उन तो आंखें बंद कर ली, अरे
ये तो बड़ा खौफनाक दिख रहा है व्यक्ति। अब ऐसे हुआ तो उनसे जो बच्चा हुआ वो धृतराष्ट्र, अब वो अंधे, यहां से भी अंधे, धर्म से भी अंधे, क्योंकि घृणा का भाव भी था। अरे वेद व्यास जी हैं बाबा, भगवान के अवतार हैं वो, उनके प्रति ऐसे भाव रखो कैसे चलेगा। साथ में अंबालिका, अंबालिका बहुत घबराई हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। तो उनसे हुआ पांडु। पांडु वॉज नॉर्मल लेकिन कमजोर थे, शारीरिक बल में जितना क्षत्रियों बल होना चाहिए उतना नहीं था। लेकिन जो घर में, जो महल में जो सेविका थी, उनके साथ जो सहवास हुआ वेद व्यास जी का, उसको लगा इतने बड़े संत महात्मा मेरे में बीज स्थानांतरित करेंगे, मेरा कितना सौभाग्य है। इस भाव से उन्होंने बीज को स्वीकार किया। उनसे हुए विदुर, सुपर वाइज, सुपर इंटेलिजेंट, महाधार्मिक, महाभक्त। तो इसलिए बीज स्थानांतरित करते हुए भाव क्या है, बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल है गांधारी का। गांधारी को यह था कि ना मेरे भाई धृतराष्ट्र की पत्नी हूं, पहले बच्चे हमारे होंगे, पहले बच्चे हमारे होंगे तो राजा कौन बनेंगे, हमारे बच्चे बनेंगे। वो कुंती महारानी ने मंत्रों का इस्तेमाल करके, जो उनको दुर्वासा मुनि से प्राप्त हुए थे, क्योंकि उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा की थी, दुर्वासा मुनि ने उन्हें मंत्र दिया कि किसी भी देवता का आह्वान करके वो संतान प्राप्त कर सकती हैं। तो पहला तो कर्ण हो गए थे सूर्य से। उसके बाद अब वो जब जंगल में हैं तो उन्होंने वहां पर आह्वान किया धर्मराज का, तो धर्मराज हुए, उनसे उनको प्राप्त हो गए युधिष्ठिर। अरे वेरी गुड। अब शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करना हो तो पवन देव, हाँ उनको याद करती हूँ, उनका स्मरण किया। और फिर उनसे उनको हो गए भीम। और भीम इतने विशाल का है कि जिस चट्टान पे जन्म हुआ वो चट्टान टूट गई। मतलब जन्म लेते उन्होंने बता दिया मैं किस तरह काम करने वाला हूं। उसके बाद फिर उन्होंने इंद्र का आह्वान किया, तो इंद्र से उनको प्राप्त हो गए अर्जुन। और ये सब करने के बाद भी शी कॉन्टिन्यू टू बी अ वर्जिन। ये भी मंत्र की शक्ति थी कि संतान उत्पत्ति भी होगी बट शी वुड कॉन्टिन्यू टू बी बालिका, तो बालिका ही रहेंगी, यानी कि वो उनकी पवित्रता बनी रहेगी। अब ये खबर जब पहुंची गांधारी के पास कि अरे मेरे बच्चे पैदा होने थे, वहां मंत्र से उसने 3 बच्चे कर लिए। इक्का बात है भैया, बहुत गुस्सा आया उनको। अभी वो गर्भवती थी, कहते बस मेरे बच्चों का क्या होने का क्या फायदा, अपनी कोक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये तो बाद में वेद व्यास जी की कृपा से फिर वो बच्चों का जन्म हो गया। लेकिन मेंटालिटी क्या थी, मेंटालिटी थी अरे क्या मेरे बच्चे हैं, तो इट इज यूजलेस, अपने कोखे मार करके वो बोले 100 टुकड़े हो लिए। तो उनसे फिर वेद व्यास जी ने तो खैर बच्चे कर लिए, उनको बच्चों को जन्म दे दिया उन्होंने प्रक्रिया के द्वारा, एक विशेष प्रक्रिया से। लेकिन हुए कौन कौन, दुर्योधन, दुशासन। तो इसीलिए जितनी माताएं गर्भवती हैं उनको सड़ेले भाव में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना सड़ेला भाव रखेंगी उतने सड़े हुए बच्चे पैदा होंगे। हमने देखा है कई माताएं गर्भवती होती है ना, ऐसा सड़ेला भाव रखती हैं, छोटी छोटी बातें, क्या है तुमसे होता नहीं क्या, मैं करूंगी क्या, वो भुर्जी बन रही होती है बच्चों की। अच्छा खासी अगर सात्विक आत्मा में घुसी होती है ना, वो भी करते करते उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है, और जब बाहर आता है वो भी ऐसे होता है, क्या गंदे कहीं के तुमने कहां से लिया ये संस्कार, मेरी माँ ने, मेरी माँ से लिया मैंने, कोख में था ना, बहुत गाली गलौज करती थी वो। तो इसीलिए जब बच्चा गर्भ में होता है माँ को चाहिए शास्त्र पढ़े, हरि कथा सुने, ये सब करना चाहिए। तो अगर ये भाव खराब होगा तो ये बच्चे फिर ऐसे ही होते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है मानसिकता, किस मानसिकता में जो आत्मा है वो गर्भ में स्थानांतरित की गई है, मेंटालिटी, कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम, ये बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और किसका ध्यान रखना चाहिए साथ में, साधना, साधना भी होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है अगर कोई व्यक्ति जिस दिन प्लान कर रहा है कि ओके आज हम एक जीवात्मा को अपने परिवार में लेके आएंगे, तो जिस दिन सहवास होने वाला है उस दिन दोनों पति पत्नी को 50 माला करनी चाहिए, 50 राउंड्स। नाम लेंगे तो नाम की वाइब्रेशन से एक बहुत ही अच्छी जीवात्मा परिवार में प्रवेश करेगी। मतलब नाम का इतना प्रभाव है कि इवन हिरण्यकशिपु ने नाम लेकर के जीव को स्थानांतरित किया, यानी कि आत्मा को स्थापित किया कयादु के कोख में। तो प्रहलाद महाराज हुए, वो तपस्या कर रहे थे, बेसिकली तपस्या कर रहे थे, नारद मुनि पर्वत मुनि आए और वो कृष्ण कथा कर रहे थे
ये और डिस्टर्ब नहीं होता किसी से। ये राक्षस लोग ना डिस्टर्ब होते हैं कृष्ण कथा से, ये और किसी से डिस्टर्ब नहीं होते। अग्नि, ये वो, हवा पानी, दिस दैट, धूम धड़ाका, हवा भंवर, ये वो, कोई डिस्टर्ब नहीं होंगे। कहते हैं राक्षस को डिस्टर्ब करना है, कृष्ण कथा से डिस्टर्ब होता है ये। कहते हैं आओ मिलके कृष्ण कथा करते हैं, पर्वत मुनि और नारद मुनि। तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि का नाम, हरि का रूप, हरि का गुण और उनकी लीलाएं बोलना शुरू किया। और ये ओम ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मदेव। और क्या है, कौन है? तो वहां से पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों को दोनों पंछी बन करके उड़ गए, जग गया वो, भाग जाओ। और ये हिरण्यकशिपु, उसका सारा मूड खराब हो गया, पांव पटक रहा, क्या है यार, कहां से आते हैं यार, हैं सारा तपस्या का मूड खराब कर दिया यार, सारा तपस्या का मूड खराब कर दिया है। पांव पटकता पटकता वापस आ गया। कयारुद ने पूछा क्या हो गया जी, तपस्या करने गए थे, क्या हो गया, मूड खराब है? और क्या नहीं तो आते हैं, कथा करे तुम्हारी, और कोई जगह नहीं मिली तुमको है? मेरे ऊपर टहनियन से बैठ करके तुम गप मार रहे हैं, हरि का गुणगान तुम्हारी। और इस प्रकार से क्रोध में था, और इस क्रोध के भाव में उसने रात को सहवास किया। जब सहवास किया तो जब उसने बीज स्थानांतरित किया, उस वक्त ही बोल रहा था, हाँ नहीं तो हरी 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 लगा के रखी हुई है तुम्हारी, हरी हरी नहीं, हरी हरी ना हो गया तुम्हारा स्यापा हो गया, हरी हरी ना हो गया, हरी हरी, ऐसे हरी हरी करके उसने बीज स्थानांतरित किया। तो फिर आए कौन? प्रहलाद महाराज। क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन रहता है यार, एक राक्षस के यहां पर इतना अच्छा बच्चा कैसे पैदा हो गया प्रहलाद महाराज? ये नाम की कृपा से हो गया, नाम में बहुत शक्ति है। तो इससे साधना करनी चाहिए, फिर सही साधना लेकर के, सही भाव लेकर के, फिर जब सहवास होगा फिर एक शुद्ध आत्मा स्थानांतरित होगी। ठीक है जी। और साथ में क्या देखा जाता है, साथ में समय, किस समय ये कार्य हो रहा है, सहवास का कार्य। जैसे कि कुछ समय होते हैं जिसमें कि ये कार्य नहीं करना, जैसे कि एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए, त्रयोदशी के दिन भी रात्रि को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं अभी संतान उत्पत्ति हो तो ये, क्योंकि ना बहुत पवित्र दिन है, इनमें जगना है। एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, भक्ति भजन में व्यक्ति को लगना चाहिए, बजाय कि हम संसारी कार्य करें। तो इसलिए एकादशी के दिन और त्रयोदशी के दिन ये कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर व्रत वाला कोई दिन है, जैसे चतुर्मास है, चतुर्मास में सहवास नहीं करना चाहिए। अभी व्रत का समय आ गया, 4 महीने ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। इवन गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इसके अंदर। तो व्रत वाला कोई भी दिन हो, और पूर्णिमा, क्योंकि जो पूर्णिमा है ये बहुत पवित्र मानी जाती है, लोग पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखते हैं, तो इसीलिए उस दिन नहीं रखना चाहिए। अमावस्या, अमावस्या के दिन ना भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ब्रह्म राक्षस बहुत एक्टिव होते हैं। वो देख ही होते कहाँ घुसे कहाँ घुसे, कहते हैं अरे ये मिल गए चिलगो से, दोनों लगे हुए आज, चलो इस यहीं घुस जाए। तो फिर भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस घुसते हैं फिर कोख में, फिर वहाँ से वही निकलता है भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस। फिर माता पिता बोल रहे थे ये पैदा हुआ है, हम लोग थे जी, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, ये नामुराद। ये आपने किया ये इन्वेस्टमेंट, अमावस्या की थी इन्वेस्टमेंट, हाँ जी अमावस्या की थी, तभी निकली, अमावस्या निकली, इसलिए संभालो इसको। हाँ, इसलिए अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। साथ ही अष्टमी की तिथि हो और चतुर्दशी तिथि हो, तो इन तिथियों में पूरा दिन नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। और अगर स्पाउस, जो पार्टनर है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वो बीमार हो या फिर बहुत वीक हो, शारीरिक रूप से निर्बल हो, ऐसी अवस्था में भी सहवास नहीं करना चाहिए। और अगर पत्नी गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद भी नहीं करना चाहिए। जब तो वो गर्भवती है, जो बच्चे को जन्म दे भी देती है, उसकी भी 6 महीने बाद तक सहवास नहीं करना चाहिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसके 96 आवर्स के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 96 आवर्स बाद भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये सब बताया गया। साथ ही संध्याएं, संध्याएं किसके लिए बनी है? गायत्री करने के लिए बनी है, इसलिए संध्याओं में भी नहीं करना चाहिए। संध्या का मतलब होता है ट्रांजिशन, जब प्रातः काल से दोपहर के लिए ट्रांजिशन हो रही होती है उसको बोलते हैं संध्या। उसके बाद फिर दोपहर से शाम की होती है, दोपहर की से शाम हो रही है वो है संध्या, और फिर रात्रि से जो सुबह हो रही होती है वो होती है संध्या। संध्या के वक्त नहीं करना चाहिए। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं उसके 5 दिन पहले 5 दिन बाद नहीं करना चाहिए। नहीं तो एक्चुअली जो तांत्रिक वर्शिप है ना, तांत्रिक वर्शिप में होता है दैट वन शुड डू ड्यूरिंग दोज पीरियड्स।
पीरियड के समय में, तो फिर ये जैसे लाइक अ तामसिक काइंड ऑफ वर्शिप। तो इसलिए तांत्रिक विद्या में आता है, तो इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त के 3 घंटे बाद करना चाहिए या फिर सूर्य उदय होने के 3 घंटे पहले करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये साइंस दी गई है शास्त्रों के अंदर कि अगर हम चाहते हैं हमारे घर के अंदर एक सात्विक आत्मा स्थानांतरित हो, तो उसके लिए वे डूज एंड डोंट्स इत्यादि हैं, उनका पालन करेंगे तो फिर एक शुद्ध जीवात्मा जीवन में आएगी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जो किया, ब्रह्मा जी ने थोड़ा इसका कैलकुलेशन का ध्यान नहीं रखा, परिणाम क्या निकला। ऐसे एक और भी एग्जाम्पल आता है शास्त्र 30 स्कंद के अंदर कि जब दिति ने बोला था, जब दिति ने कहा कि नहीं नहीं टाइम का क्या है, नो आई वांट, तो उस वक्त पतिदेव समझा रहे हैं नहीं नहीं अभी ये सही समय नहीं है, नहीं फिर भी वो नहीं मानी। उसकी वजह से फिर क्या हुआ, दिति से आए फिर दैत्य आए, दिति से दैत्य आए। तो इसलिए समय को भी देखना चाहिए, ये नहीं कि जब फीलिंग्स आएंगी तो हो जाए, नहीं, फीलिंग्स आए, फीलिंग्स संभालना होता है। नहीं ये समय ठीक नहीं है, अमावस्या का समय है, एकादशी का समय है, त्रयोदशी का समय है, या मेरा पार्टनर अभी बीमार है, ये सब सोचना चाहिए। ये सब ना प्रैक्टिकल साइंस है एक्चुअली, यहाँ आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, बहुत दुख की बात है। ये प्रैक्टिकल साइंस है एक्चुअली। हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, किसने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जिंदगी में आज तक? सो बाकी ऊपटांग सारी विद्या पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, ये नहीं पढ़ाएंगे। नहीं नहीं देखिए ये वल्गर बातें हैं, ये अश्लील बातें हैं। अरे मूर्खानंद, तुम्हारे जीवन के अंदर एक जीवात्मा आने वाली है, उसकी साइंस है ये कि वो आत्मा सात्विक होगी, राजसिक होगी, तामसिक होगी। तो इट्स अ प्रॉपर साइंस, ये शास्त्रों में दिया है इसको। तो इसलिए अगर कोई इस साइंस को फॉलो करता है, भाव अच्छा रखता है, साधना करता है और समय का ध्यान रखता है, और जो चौथी चीज़ है विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक परिवार के अंदर एक सात्विक जीवात्मा है, वो है ब्लेसिंग्स। तो जिस दिन भी पति पत्नी सहवास करने वाले हैं, तो उस दिन गुरुजनों के पास, वैष्णव के पास जाकर के भक्त लोग आशीर्वाद की याचना करते हैं। डीटीज के पास, भगवान के पास जाकर के याचना करते हैं कि हे प्रभु, आज हम अपने परिवार के अंदर एक शुद्ध जीवात्मा लाना चाह रहे हैं, कृपा करें, आशीर्वाद दें कि आज एक शुद्ध जीवात्मा हमारे परिवार में प्रवेश करें। इस प्रार्थना के साथ ये 4 चीज़ें करने के बाद फिर एक्सपेक्टेड है कि हाँ परिवार में एक बहुत ही अच्छी जीवात्मा प्रवेश करेगी। ये होता क्या, देखिए बहुत सारी जीवात्माएं हु आर कॉम्पीटिंग फॉर द बॉडी, जो शरीर के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन उन सारी जीवात्माओं में कौन सी जीवात्मा अल्टीमेटली उसको शरीर मिलेगा, उसमें 4 फैक्टर कार्य करते हैं। यानी जब सहवास हुआ उस वक्त मेंटालिटी क्या थी, साधना हुई थी नहीं हुई थी, उस वक्त समय उचित था अनुचित था, और चौथा ब्लेसिंग्स। सो फिर इन चारों का रिजल्टेंट देख करके फिर प्रकृति क्या करती है, एक पर्टिकुलर जीवात्मा को जो गर्भ है उसमें फिर शरीर के साथ, अंडे के साथ उसका मिलन कराएगी, और फिर देन द बॉडी डेवलप्स। इट्स अ प्रॉपर साइंस। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की किस प्रकार से ब्रह्मा जी की वेदना को समझा उन्होंने, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कवर किया है कि अगर जो गर्भदान संस्कार है उसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। आजकल ये संस्कार लोग नहीं करते, ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, यू नो वी आर वेरी कूल, कम ऑन प्लीज, ये क्या है, व्हाट्स दिस गर्भदान संस्कार। ऐसे एक्सेंट मार करके, ऐसा नहीं कि इसको नक्की कर सकते हैं हम लोग, हम एक्सेंट मारते ना, हम अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं इसलिए हम मॉडर्न हो जाते हैं। नहीं, जो फॉलो करना है करना है, नहीं करोगे भुगतो, दुख पाओ, सारे पीठो। दिस इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन। तो गर्भदान संस्कार इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, क्योंकि समय हो चुका है, यहीं पे विराम देंगे हम। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है तो कुछ प्रश्न लेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। हाँ जी बताइए जी प्लीज़। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जब डिमोनियक सन अगर पैदा हो जाए, जैसे ब्रह्मा जी के बच्चे पैदा हुए ऐसे, तो वो उनको मार भी सकते थे क्योंकि वो पावरफुल थे। तो ऐसे बच्चे अगर किसी के परिवार में आ जाए तो क्या उनको मार सकते हैं या फिर उनको टॉलरेट करना पड़ेगा? ब्रह्मा जी ने नहीं मारा, इसलिए बच्चे को मारना जो है दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर कोई ऐसा हो ना कि कोई व्यक्ति कम्युनिटी लेवल पे वॉयलेंस करने वाला है, तो रेकमेंड कर सकते हैं कि इसको मार दिया जाए। जैसे ब्राह्मण लोग बोल रहे थे, क्या किसी को बोल रहे थे, क्या किसी के भी हुए ना बच्चे हुए, क्या किसी से बच्चे हुए, रावण भी हुआ, विभीषण भी, और कुंभकर्ण भी हुआ, और सुपर्णखा भी हुई, शूर्पणखा, जिसका सुपर्णखा मतलब जिसका नखा कटने वाला है। सो अब जब ये बच्चे हुए ना, ब्राह्मणों ने बोला
इनको ना मार दो तो अच्छा रहेगा, ये बहुत हाहाकार मचाने वाले हैं। लेकिन क्या किसी ने कहा नहीं मेरे बच्चे हैं, नहीं, शी प्रोटेक्टेड। तो विश्वास से फिर कहा ठीक है ओके, क्या कर सकते, मेरी वाइफ की अनुमति नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये बहुत हाहाकार मचाने वाले आगे जाकर के। कहते हैं कोई हाहाकार नहीं मचाएंगे, सिर्फ हा करेंगे। ओके, अब क्या किसी बोलने पे अब बच्चों को तो छोड़ दिया गया। नहीं, बाद में क्या किसी ने देखा कि बच्चे जो हुए हैं ना तीनों के तीनों बहुत ही बर्बादी हुए हैं, बहुत ज़्यादा बर्बाद हैं। हालांकि मैंने बचा तो लिया उनको। उसके बाद उन्होंने कहा कि विश्वासी कोई मतलब कोई ढंग का निकले तो अच्छा रहेगा। तो फिर विभीषण आए, कहते छोड़ो ये सात्विक है, ये बात सात्विक। बल्कि तीनों जब तपस्या की, रावण ने अपनी मांग लिया वरदान कि ना मैं इससे मरूँ ना उससे मरूँ ना, मनुष्य को छोड़कर सारे मांग लिए, कुंभकर्ण ने मांग लिया और उसको वरदान मिल गया कि ठीक है 6 महीने के सोने के बाद तू जो युद्ध लड़ेगा तू जीतेगा जीतेगा। उसको बोला था इंद्रासन, सरस्वती जीवा बैठ गई, वो हो गया निद्रासन, ये भी हो गया। सुपर्णखा ने मांग लिया मैं जो रूप धरना चाहूं रूप धर लूं, इसका भी हो गया। उनको था विभीषण क्या मांगे, विभीषण ने कहा मैं कभी भी भगवान हरि को ना भूलूं। तो तीनों बोले अबे क्या मांग रहा है तू, अबे इतनी तपस्या की तूने हमारे साथ, दे बावला हो गया है, कह रहा कभी हरि को ना भूलूं। अबे हरि को भूलना ही तो सब कुछ होता है। अबे तू अभी भी मांग ले, ब्रह्मा जी सॉरी, ये दोबारा मांगेगा। विभीषण ने कहा नहीं ना, ब्रह्मा जी मैंने मांगा, मेरे को वही चाहिए ना, मैं हरि को कभी ना भूलूं। सो अगर कोई कम्युनिटी लेवल पे बहुत बर्बादी करने वाला है अगर, और प्रामाणिक ब्राह्मण अगर ऐसा देख पाए कि हाँ वाकई में ऐसा होने वाला है, ऐसी स्थिति में बड़े पाप को रोकने के लिए छोटा वाला पाप कर लेना चाहिए। अदरवाइज वैसे हम नहीं देखते कि भाई ओके किसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ठीक नहीं है तो उसको मार दो उसको, नहीं नहीं नहीं, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन ठीक नहीं, ये अपने आप में उससे कार्मिक रिएक्शन है, ये कार्मिक रिएक्शन है। तो इसलिए, और बिकॉज इसके कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यहाँ बोलूँगा नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो पर लेकिन हाँ ये बेचारे उस ओरिएंटेशन में ही बेचारे दुख पाते रहते हैं वो। सो दे आर बियरिंग देयर ओन कर्मा, सो दे नीड मोर कंपैशन एंड प्रेयर्स कि वो इस देहात्म बुद्धि के परे जा सकें। बस दैट्स इट। जो ऐसे होते हैं मतलब समलैंगिक, तो उनको मैरिज का कुछ होता है प्रभु जी, या फिर वो लाइफ लॉन्ग दे रिमेन लाइक दैट? देखो वैसे ना, अगर कोई व्यक्ति होमोसेक्सुअल है और उसके अंदर ये आकर्षण है, पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षण है, उसका एक जो बहुत बेहतरीन उपाय है अगर वो कर ले तो वो ये है, इफ़ ही बिकम्स अ फादर, इफ़ ही बिगेट्स अ चाइल्ड, मतलब वो शादी करे एक स्त्री से और फिर एक बच्चे को जन्म दे ले अगर, तो ना क्या होता है उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है कि ना मैं पुरुष हूँ क्योंकि मैंने स्त्री से एक बच्चे को जन्म दिया है। तो उससे ना उसकी ओरिएंटेशन काफ़ी हद तक ठीक होती है, बाकी भक्ति से पूरी तरह ठीक हो जाएगी उसकी। बट इफ़ अ होमोसेक्सुअल बिगेट्स अ चाइल्ड फ्रॉम अ लेडी, शादी करके, तो उसकी ओरिएंटेशन ठीक होती है उससे काफ़ी हद तक, पर अल्टीमेट सोल्यूशन है वो भक्ति है। फिर उसको हालांकि दिक्कत जाएगी, बिकॉज जितने होमोसेक्सुअल्स होते हैं ना उनका स्त्री से आकर्षण नहीं होता है, उनका आकर्षण पुरुष से होता है, उसको ये करने में दिक्कत जाएगी। लेकिन अगर वो कर गया और संतान उत्पत्ति हो गई तो उससे उसका ओरिएंटेशन काफ़ी हद तक ठीक होता है। दिस इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। हाँ जी बताइए वो ये बाबू। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना प्रैक्टिकल आपने किया। तो प्रभु जी कुछ प्रश्न थे, जैसे कि एक प्रभु जी ये था, जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मारने वाली, तो फिर प्रभु जी हम यहाँ पे एक प्रकार से वो नियम आग्रह में नहीं फंसे हुए हैं ये, मतलब कि ले लिया तो ले लिया, अब उसको करना है, मतलब पर्पस भूल गए जब जिस चीज़ के लिए किया था, एंड देन वो भी और भाई भी सभी लोग, और काफ़ी सारे हम ऐसे इंस्टांसेस सुनते हैं, तो उसको कैसे समझ सकते हैं? एक्चुअली महाभारत जो है ना, महाभारत का जो फ्लेवर है वो नैतिकता है, द कोड्स ऑफ रिलीजियोसिटी, द कोड्स ऑफ मोरालिटी, इसीलिए उसमें ये वाले फ्लेवर ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर कि मोरालिटी, वचनबद्धता, कि मैंने जो वचन ले लिया है हर परिस्थिति में उसको निभाना है, तो ये फ्लेवर महाभारत का है। इसलिए महाभारत में ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि हम ये जो लेते हैं ना नियमाग्रह, हम नियमाग्रह ले, ये भक्ति के लिए ज़्यादा है कि हम बड़े प्रिंसिपल के लिए छोटे प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। इट्स मोर फॉर द डिवोटीज। तो ये भक्ति शास्त्र में ज़्यादा मिलता है इस प्रकार से कि इस प्रकार से बड़े नियम को देखना है, छोटे नियम को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। पर ये जो महाभारत का फ्लेवर है ये मोरालिटी ज़्यादा है,
भक्ति भी है इसके अंदर नो डाउट, लेकिन मोरालिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उसका तौर पे हम देखते हैं कि और वचन बताता कि अगर कोई मेरे धनुष को त्यागने के लिए बोलेगा तो मैं उसको मार दूंगा। इवन जैसे मतलब जस्ट एक फॉलोअप था इसी में ही हाँ। कि जैसे हम इवन मोरालिटी के स्तर पे भी देखें तो वहाँ पे भी हायर प्रिंसिपल लोअर प्रिंसिपल को देखा जाता है। जैसे कि हम वो एग्जांपल सुनते हैं बहुत फेमस कि एक व्यक्ति के पास गाय उसके सामने से गई, फिर पीछे से बुचर आए, हाँ। तो एक प्रिंसिपल है कि सही बोलना, तो यहाँ पे भी हायर प्रिंसिपल लोअर प्रिंसिपल वो लगाता है। Yes. इवन तो मोरालिटी के स्तर पे भी ये प्रिंसिपल लगता है मतलब हर जगह। तो यहाँ पे ये कि हायर प्रिंसिपल लोअर प्रिंसिपल क्यों नहीं लगा रहे? यहाँ पर एक ना दो शिक्षाएं मिलनी है। एक तो किसी के प्रति कटु वचन बोलना इज ऑलमोस्ट लाइक किलिंग द पर्सन, ये शिक्षा भी देनी जरूरी है। और आत्महत्या क्या है? खुद की प्रशंसा करना, दैट्स इक्वल टू सुसाइड। तो इसलिए ये शिक्षा भी देनी है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर लीला भगवान की इच्छा से होती है टू गिव अ सर्टेन टीचिंग टू द मासेस। तो जैसे एक प्रश्न ये था जैसे कि जनरली जो पिता का वर्ण होता है उससे व्यक्ति का वर्ण डिसाइड होता है। पहले भी ट्रेडिशन था कि पिता ऊंचे वर्ण से हो सकता है लेकिन जो स्त्री है वो नीचे वर्ण से आ सकती है। हाँ। ये दिस वाज एक्सेप्टेबल। लेकिन हम विदुर के केस में और बाकी जो पांडु इन सब के केस में देखें, ऑल्दो ब्राह्मण ने सन की उत्पत्ति करी लेकिन माता के वर्ण से डिसाइड हो रहा है इनका वर्ण। पांडु और इनको क्षत्रिय गिना जाता है, विदुर को शूद्र गिना जाता है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं जी? एक्चुअली क्या है कि ना ये जो एक तो ये बहुत एक्सेप्शनल चीज़ है क्योंकि उनके पिता के साथ हो नहीं पा रहा, सो दैट्स वाई फिर आए वेद व्यास जी एज अ ट्रबल शूटर। एक तो ये बात आती है। साथ में क्या है कि हालांकि उनको इनके जो लीनियज है ना अंबिका और अंबालिका की, दैट्स अ रॉयल लीनियज। तो इन वाले केस में इसमें इनको ब्राह्मणिकल माना जाता है। हालांकि वो दासी पुत्र माने जाते हैं लेकिन विदुर को ब्राह्मणिकल माना जाता है। ही इज लाइक अ ब्राह्मण, क्योंकि आए किन से हैं वो? वेद व्यास जी से। ही इज़ लाइक ओरिजिनल ब्राह्मण। तो इसलिए वो इनको क्षत्रिय वाली पोस्ट नहीं है, लेकिन उनका जो पोजीशन है हस्तिनापुर के अंदर इज़ वेरी ग्रेट। ही कैन इवन चेस्टाइज धृतराष्ट्र। तो विदुर कहने को दासी पुत्र में थे लेकिन ब्राह्मणिकली वो इतने हाई थे दैट ही कुड इवन चेस्टाइज। महाभारत में कई इंस्टेंसेस आ रहे हैं ही इज करेक्टिंग, नॉट करेक्टिंग माइल्डली, हेवी। और आखिर में भागवतम में तो मतलब 20-20 खेला उन्होंने। ये क्या मतलब, ये तो कुत्ते की तरह रह रहे हो तुम लोग, मतलब क्या है ये? तो सो दैट्स वाई उनका स्थान वो ब्राह्मण वाला ही था। एक प्रश्न और था, हाँ। जैसे ये कुंती महारानी का हम देखते हैं कि डेमिगॉड्स को बुला करके फिर डेमिगॉड्स वो उनको ये भी बूंद दे रहे हैं कि आपकी वर्जिनिटी विल नॉट बी लॉस्ट। तो मुझे हम यहाँ पे इस प्रिंसिपल को कैसे समझ सकते हैं कि वेदर कंटेमिनेशन ऑफ माइंड और मेंटल कंटेमिनेशन इज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट और कंटेमिनेशन ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट? इफ समबडी गेट्स दिस बून हियर आल्सो कि ठीक है आपकी वर्जिनिटी लॉस नहीं होगी, तो फिर उसको हम अलाउ कर सकते हैं कि मतलब ठीक है नाउ गो एंड हैव विद एन नंबर ऑफ पीपल। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? एक्चुअली ना देवी देवताओं में इस प्रकार का जन्म अलाउड होता है। जो देवता लोग हैं वो इस प्रकार का जन्म ले लेते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है ना, तो स्वर्ग में ऐसा नहीं कि वहाँ कोई लेडी होगी, वो 9 महीने गर्भवती होगी, फिर बच्चा निकलेगा, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट अवे बर्थ के बाद पर्सन बिकम्स यंग वेरी सून, ही इंजॉयज एंड देन ही डाइज, नो बुढ़ापा। सो वहाँ जन्म भी है और मृत्यु भी है, वहाँ बुढ़ापा भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है। तो देवी देवताओं से जो जन्म होगा ना फिर वो इस तरह का होता है। इट्स अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ बर्थ। हाँ यस वासु कृष्ण जी यस। ओके यहाँ दे दी प्रभु जी को दे दी, रविलोचन को दे दी। ओके अब माइक आपके पास आ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सबसे पहले तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है और इसको एक्सप्लेन करना सच में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आपने इतने मतलब सबसे अच्छा तो आपकी कथा तो नेचुरली इसमें कोई डाउट नहीं है, बेस्ट ही है। लेकिन जो यूसेज ऑफ वर्ड्स है ऐसे टॉपिक्स को लेके सच में बहुत अच्छा है। और मेरे को पता नहीं मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसको प्रेजेंट कैसे करूँगा। नहीं बताइए ना। तो मतलब जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जैसे सतक्रिय सारदीपिका में सारे संस्कार बताए हैं, दशविधा संस्कार, प्रमुखता 16 संस्कार जो बन जाते हैं। तो इसके अंदर जैसे जो गर्भाधान संस्कार है जो पहला, तो इसके अंदर जैसे जो माताओं के जो दिन आते हैं उसके बाद 6 डे के बाद से जो पुरुष स्त्री है वो सहवास कर सकते हैं। तो अब मतलब पहले तो होता था कि मतलब जो पुरुष हो स्त्री हो वो फिजिकली शरीर से बहुत अच्छे होते थे, तो खासकर जो शहरों में रह रहे हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और एक ट्राई में संतान होती भी नहीं है। तो कभी कभी उनको छठे दिन के बाद से जैसे जो कई
लड़कों के दिन होते हैं, कई लड़कियों के दिन होते हैं, तो उनको फॉल्स डे हटाने होते हैं फिर बॉय गर्ल के हिसाब से। तो डॉक्टर भी ऐसे रिकमेंड करते हैं और शास्त्रों के हिसाब से मतलब 3-4 दिन कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं कि ये बेस्ट डेज हैं फॉर बॉयज़, ये बेस्ट डेज है फॉर गर्ल्स। तो क्या एक ही अटेम्प्ट में मतलब ऐसे 3-4 बार अटेम्प्ट्स करना क्या हस्बैंड वाइफ के लिए ये ठीक है एज पर शास्त्रास? क्योंकि डॉक्टर्स तो ये रिकमेंड कर रहे हैं, पर शास्त्र क्या ये रिकमेंड कर रहे हैं? और अगर ठीक है तो क्या उनको हर अटेम्प्ट में 50 माला करनी पड़ेगी, शास्त्रों को फॉलो करना पड़ेगा, कैसा है? एक्चुअली प्रभु जी जो आयुर्वेद के अनुसार जितना व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है विवाह से पहले, स्पेशली सहवास करने से पहले, तो उसमें क्या होता है, वीर्य की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इट्स अ वेरी डेंस सीमन, और उसमें एक बार सहवास करने में संतानोत्पत्ति हो जाएगी। पर अब आजकल जैसे जो हिसाब किताब है, बिकॉज ऑफ मीडिया, बुरी आदतें, इसकी वजह से ना जो वीर्य का जो घनत्व है वो बहुत पतला रहता है। फिर ऐसे में फिर बार बार अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में अटेम्प्ट में हर बार वैसे 50 माला करें, वो बेस्ट है। वो बेस्ट है कि इनके समबडी इज गोइंग फॉर 4 अटेम्प्ट्स, तो हर बार करें, दैट इज़ बेस्ट। नहीं कर सकते तो 2 बार कर ले, 3 बार कर ले, 1 बार कर ले, कम कुछ तो करें हालांकि। बट बेस्ट इज दैट एवरी टाइम देयर इज अटेम्प्ट फॉर संतान उत्पत्ति, तो फिर 50 माला जब करना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, रियली ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसने, और मन बड़ा पवित्र रखा है, सिंगल अटेम्प्ट में बच्चे हो जाते हैं। इवन कलयुग के अंदर बता रहा हूँ, आई नो सम ऑफ द पीपल इवन इन मॉडर्न टाइम्स, दे सेड प्रभु जी वी हैड ओनली 7 चिल्ड्रन, वी हैड अटेम्प्टेड 7 टाइम्स, बच्चे हुए, तो हो जाते हैं। सो ब्रह्मचर्य पालन करना ज़रूरी है, बिकॉज रात से जो आज सारा हिसाब किताब है, गलत सलत खाना पीना है, उसमें फिर वो वीर्य की क्वालिटी बहुत पतली हो जाती है। उसमें फिर कई बार अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं होता, फिर जाते हैं IVF की दुकानों में जाते हैं कि 5 के हमने 50 बार कर लिए, जब बच्चे नहीं हो रहे हैं हमारे, उधर कोई नहीं, अब आओ IVF की दुकानों में तुम। तो ये दुकानें इसलिए चल रही हैं बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, वो कलयुग की वजह से, कलयुग एक काला युग है इसलिए उसमें। अदरवाइज समबडी स्टेज अस प्योर, तो 1 अटेम्प्ट चाइल्ड बर्थ कैन हैपन। अगर 3-4 अटेम्प्ट भी करते हैं तो हर बार करें तो 50 माला करनी चाहिए आइडियली, नहीं करें 2 बार करें, 3 बार करें, जितना करें उतना अच्छा है। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कई जगह दोनों को प्रॉब्लम नहीं होती, कई जगह पुरुष को प्रॉब्लम है, कई जगह माता को प्रॉब्लम है। तो अब इन केसेस में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं या तो सीमेन किसी और का, या फिर माताओं में अगर एक्स क्वालिटी नहीं है तो फिर एग किसी और से ली जाते हैं, डोनर से। तो ये क्या ठीक है? एक्चुअली इसमें ना थोड़ी सी हिंसा हो जाती है, थोड़ी क्या मतलब बड़ी वाली हिंसा होती है। इसमें क्या होता है कि ना जब आर्टिफिशियली किया जाता है इस तरह से, इसमें बहुत सारे भ्रूण तैयार किए जाते हैं। इनमें जो बेस्ट भ्रूण होता है ना, उसको माँ की कोख में डाल दिया जाता है क्योंकि अब बच्चा डेवलप होगा। इसके अलावा जितने भी सेमी डेवलप्ड थे ना, उन सबको गरम वैक्स में डाल दिए जाते हैं। यहाँ तो मतलब सोचा बच्चा भी हल्का डेवलप हुआ है, उसमें खून भी होता है उसके अंदर, एंड दे पुट इन हॉट वैक्स। और अदरवाइज अब तो एसिड का भी हो गया है, एसिड में बॉडी डिजॉल्व हो जाती है, मतलब वो शरीर उसका मलिदा ही निकल जाता है उसका पूरा। वो सारे जो 15-20 बच्चे हैं, क्योंकि ये बच्चा सबसे हेल्दी था तो ये तो माँ की कोख में आ गया, बाकी जो 19 थे वो सबके सब दे आर ड्रेन लाइक डर्ट। तो इसलिए इसके अंदर हिंसा भी होती है, ये जो आर्टिफिशियल वाले जो तरीके हैं, हिंसा भी होती है इसके अंदर। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो इतना रिकमेंड नहीं करते। अगर आपके प्रारब्ध में बच्चा नहीं है तो ये लेके चलो कि ठीक है ठाकुर चाहते हैं हम पति पत्नी भजन करें, दैट्स इट। तो ये सोच रहे आगे बढ़ जाना चाहिए, बजाय कि सोचे नहीं हो जाए। बाद में फिर वो होता है कि आड़ा टेढ़ा कुछ तरीके से जब करते हैं ना, वही बच्चा इनका खून पी रहा होता है, कहते हैं क्यों लिया पैरे रोते हैं हो जाए, उसे अरे क्यों हो गया। तो व्यक्ति इसी में ही मनुष्य जीवन बिता देता है। सो अगर नहीं हो रहा, ये हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध को स्वीकार करें, दैट्स इट। नो, ये आर्टिफिशियल तरीकों के अंदर फिर हिंसा बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसका कर्मा लगता है। जितने भी इसमें जो सेमी डेवलप्ड भ्रूण थे, इन सबको जो मारा गया, इसका कर्मा लगेगा। देखो जैसे कई डिवोटी से डीलिंग करते हैं तो उनको ये बात समझा भी दें अगर, लेकिन ऐसे केसेस में ना फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और खासकर लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में वो फिर वो जो IV और ये सब चीज़ें हैं वो रिकमेंड करने के लिए कहते हैं उनको। हाँ भाई, प्रेशर कुछ भी हो, वी शुड बी लाइक प्रेशर कुकर, रिलीज अ प्रेशर। है जी, हमारी इच्छा यही है जी, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। आपको जो गाली देनी गाली दीजिए, लेकिन हम इतने सारे भ्रूण को मारने का हम पाप नहीं लेंगे, क्योंकि आपने भुगतना नहीं है, भुगतना तो हम ही है। तो इसलिए कोई फैमिली, और एक बार आप दबंग हो जाते हैं
देखिए, नो मोर डिस्कशंस ऑन दिस प्लीज. सेट, नो मोर शूशा. ठीक है जी. हाँ जी, यस. पीछे वासुदेव कृष्ण को दीजिए, जिन्होंने हाथ उठाया था. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण बाबू जी. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज की क्लास के लिए. आज की क्लास भागवतम कम लगी और चाइल्ड रिप्रोडक्शन ज़्यादा लगा, पर ये नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है. Yes. और सबके लिए ज़रूरी है, खासकर विशेषकर जो नौजवान हैं जिनको आगे ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना है. लेकिन मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं था. जैसे आपने बताया कार्मिक रिएक्शन का शब्द आपने एक बार बीच में इस्तेमाल किया. कौन सा प्रभु जी? कार्मिक रिएक्शन. कार्मिक रिएक्शन. हाँ जी, हाँ जी. तो मेरा प्रश्न ये है कि जो जीवात्मा गर्भ में आती है उसके लिए ये जो कर्म आपने बताए 50 माला का जाप करना, वो प्रिवेल करता है या उस जीवात्मा के पूर्व समय के जो कर्म हैं वो प्रिवेल करते हैं? हाँ जी, तो दोनों ही है वैसे तो, लेकिन हम हरि नाम लेते हैं ना, उससे उसके बहुत सारे कर्म कट जाते हैं. तो इसीलिए एक्चुअली वैसे तो हमारे जन्म उसको बोलते हैं कि जब वो कोख से निकला तो बोलते हैं जन्म हो गया बच्चे का, पर एक्चुअली जन्म तो तभी हो गया जब वो कोख में एंटर किया है. अब वो 1 साल का हो चुका था, मोटा मोटा 9 महीने का हो चुका है वो. हाल ही हम बच्चे बोलते हैं बच्चा भी 1 दिन का ही है, पर एक्चुअली बच्चा होता है 9 महीने 1 दिन का. तो इसीलिए वो ऑलरेडी वो इम्प्रेशंस के लिए तैयार है. तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र से उसके कर्म कटते हैं, नो डाउट. बहुत सारे कर्म कट जाएंगे. उसे कितने उसको आगे भुगतने थे, उसके पेच कसे जाने थे, पसीने निकलने थे, नहीं होगा, बिकॉज माता जी ने उस वक्त भक्ति के कार्य कर लिए. इसीलिए ये बात ठीक है कि भक्ति करने से बहुत सारे कर्म जो है ना हमारे कट जाते हैं. लेकिन कई महाराज को, स्पेशली मैंने अपने गुरु महाराज को कहते सुना है कि कर्म जो है ना कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, वो हमको जो है ना किसी रूप में भुगतने पड़ते हैं. हाँ जी, जो एकदम प्रारब्ध कर्म है ना वो भुगतने पड़ते हैं. जो हमारा शरीर है ये मेरा प्रारब्ध कर्म है. अब ये प्रारब्ध कट जाएगा तो ये भजन कैसे करेंगे? तो इसलिए हरि नाम वैसे प्रारब्ध काट सकता है, पर काटता नहीं है, क्योंकि इसी प्रारब्ध से तो साधना होनी है. ये साधन है, तो इसलिए इस साधन को छोड़ देता है हरि नाम. इसीलिए जो प्रारब्ध हैं ये भक्त को भोगने पड़ते हैं, लेकिन जो अप्रारब्ध है वो काट देते हैं. लेकिन साथ ही प्रारब्ध से जो कष्ट मिलने हैं वो भगवान वो उससे भी भक्त को बचा लेते हैं. जैसे कई चीज़ें ना भक्त लोग सपने में भोग लेते हैं. सपने में आपने कोई खौफनाक सपना देख लिया, नहीं नहीं, बगल वाला बोलता है भाई क्या हुआ, मुझे ना कोई काट रहा था. कहता है इसका हलाल करते हैं इसको यार. वो उसका कर्म सपने में ही हो गया. कोई ऐसा भोग उसको करना था जिसकी वजह से वो संसार में फंस जाएगा. अब वो भोग उसने सपने में ही कर लिया. ये क्या देख लिया मैंने, तो वो चीज़ सपने में ही उसका भगवान ने प्रारब्ध काट दिया. तो भगवान प्रारब्ध को ऐसे भी काटते हैं जिससे कि साधक फंसे ना. वो अपना मिसयूज ऑफ फ्री विल करके मर ले तो बात और है, लेकिन कभी कभी भगवान जो प्रारब्ध है ऐसे भी काट देते हैं जिससे कि उसका ये जो साधन है, ये शरीर, ये साधन रहे. लेकिन इस साधन के साथ प्रारब्ध जो फंसा देने वाले प्रारब्ध हैं वो भगवान उसके लेफ्ट राइट भी करते हैं. भगवान ही सो मच इन्वॉल्व कि एक जीवात्मा कृष्ण तक आ जाए. तो ऐसे भी होता है प्रभु जी. तो प्रारब्ध भोगने ही पड़ते हैं, पर कभी कभी सपने में भी हो जाते हैं. सपने में कर लिया और दैट्स इट. जो अच्छा था बुरा था जैसा भी था, जिससे भक्त बच जाए, ऐसा भी होता है. भगवान उन प्रारब्ध को भी काट देते हैं. काट देते हैं, यस, अल्टीमेटली सारा काट देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते. इसलिए भगवान को कहा गया सर्व कारण कारणम. सर्व कारण कारणम भी है, प्रारब्ध नाशक भी है. वो प्रारब्ध भी नष्ट कर देते हैं. यस, लेकिन कौन सा प्रारब्ध छोड़ देते हैं वो? ऐसे प्रारब्ध काटना उनके दम का नहीं है, उनके दम का है, लेकिन वो कौन सा प्रारब्ध छोड़ देते हैं जिससे कि साधना होनी है, कि साधन के तौर पे इस प्रारब्ध को छोड़ देते हैं. इसलिए हमारा ये नष्ट नहीं हो रहा है. इतना हरिनाम लेने कहते हैं प्रारब्ध नष्ट नहीं हो रहे हैं. सर प्रारब्ध नष्ट हो जाए मर लेंगे हम लोग. हरे कृष्ण. तो क्या हुआ, कहते ऐसे प्रारब्ध भी हो गए, नष्ट कर दिया हरिनाम प्रभु ने. शायद ऐसा अगर हो जाता है तो शायद उसके प्रारब्ध खत्म हो गए प्रभु जी फिर. हाँ, तो ये साधना करनी जरूरी है ना, इसीलिए सेवा भी करनी है, तो उसके लिए ये साधन चाहिए. इसलिए ये प्रारब्ध भगवान छोड़ देते हैं. हालांकि ये भी काट सकते हैं, छोड़ देते कि चल इसमें कर ले, इसके बाद जो बचेगा वो मैं जला के राख कर दूंगा, चिंता मत कर.
ठीक है प्रभु, थैंक यू वेरी जी मच। प्रभु जी। हाँ जी, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं अभी 18 साल का हूँ, मैंने भी ब्रह्मचर्य का ले लिया है। हाँ जी, मैं अभी 18 साल का हूँ, मैंने भी ब्रह्मचर्य ले लिया है। वेरी गुड। और मेरे 2 प्रश्न हैं। पहले तो ये कि जो ब्रह्मा जी थे वो उनको सभी गुण के बारे में पता है, उन्होंने सृष्टि बनाई है ब्रह्मा जी ने, हाँ, तब भी उनसे ये गलती कैसे हो गई? हो सकती है, सेवा करते करते हुए गलती हो जाती है, उनसे भी गलती हो गई। क्योंकि ब्रह्मा जी देखो बहुत ही स्पेशल है, नो डाउट, नहीं क्योंकि है तो जीव तत्व ना, उनको ब्रह्मा जी की पोजीशन मिली है, ब्रह्मा जी इज़ अ पोजीशन, सो इसलिए पोजीशन में जो है जीवात्मा से गलती हो सकती है, सो इसलिए उनसे गलती हो गई। अच्छा प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं वैसे अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ स्कूल में, तो मैं जब हमारी NCERTs होती हैं तो उसके अंदर मैंने देखा है कि हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म का बहुत गलत तरीके से, मतलब कि एक इनडायरेक्ट वे में है ना, उसको गलत दिखाया जाता है। यस, जब मैंने इसके ऊपर अपने प्रिंसिपल से बोला कि ये गलत है, ये एक NCERT जो कि ऑल ओवर द इंडिया चलती है, Yes. तो उन्होंने कहा कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते और आप अभी ये बकवास मत करो। Okay. So, ये तो गलत है। हाँ, लेकिन हम कर सकते हैं। उन्होंने बोला कुछ नहीं कर सकते, पर हम एक्चुअली कर सकते हैं। हम YouTube पे वीडियो डाल सकते हैं। YouTube पे किसी NCERT CBSE का कोई जोर नहीं है, तो हम बताएं, देखिए NCERT में बताया गया है दुनिया बनी बम फटके, देखिए NCERT किताब अगर बम फोड़ूं क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, तुम NCERT किताब बम फटके बनी, जी हाँ भाई और बहनों। तो इसीलिए ये बेसिकली इट्स नोन एज जिहाद, इसको बोलते हैं एजुकेशन जिहाद। अगर कोई भी पावर 2 जगह अपना कब्जा करती है, एक है आर्ट, दूसरा एजुकेशन, दे कैन इन्फ्लुएंस, पूरा वहाँ का मतलब तख्ता पलट देगी वो सिर्फ 2 चीज़ों पे कब्जा करके। एक है आर्ट में क्या कहता है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, OTT प्लेटफॉर्म्स, ये सब क्या है बेसिकली आर्ट। और दूसरा एजुकेशन, तो ये एजुकेशन का पार्ट इट्स बिकॉज ऑफ इट्स पार्ट ऑफ जिहाद। तो प्रभु जी एक डाउट है, जैसे कि हरे कृष्णा जो इतनी बड़ी एक सोसाइटी है, इसके अंदर मैंने देखा है जो हमारे ब्राह्मण होते हैं या फिर जो भी डिवोटीज़ होते हैं, वो सिर्फ माला जपते हैं। माला मैं भी जपता हूँ, वैसे मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत, तो हमें बताया जाता है कि अगर हमें एक हाथ से माला जपनी चाहिए तो दूसरे हाथ में भाला भी रखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हम डरते क्यों हैं? क्षत्रिय जो है वो शेरों से लड़ते भी हैं। आप कितने शेरों से लड़े अभी तक? जी, इफ वी लीव यू विद अ लायन, कैन यू फाइट विद अ लायन? क्षत्रियज यूज्ड टू डू दैट। अपने मस्कुलर एनर्जी को और अपना पुरुषत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे वुड यूज टू फाइट विद लायंस। तो जितने भी आज क्षत्रिय हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बाघ और शेर इत्यादि से रेसलिंग करते हैं कि नहीं? नहीं प्रभु जी, आप करते हो? जी नहीं करते ना, क्योंकि हम क्षत्रिय नहीं है। पहले क्षत्रिय करते थे, कलयुग के अंदर ये कुछ नहीं होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाय बर्थ एवरीवन इज शूद्र। उसके बाद कल्चरली कौन अपने आप को अपलिफ्ट करता है, दैट इज केस टू केस। बाय बर्थ जन्म जायते शूद्र, तो बाय बर्थ एवरीवन इज शूद्र, दैट मीन्स अनएजुकेटेड। शूद्र मतलब ये नहीं है शूद्र नीची जाति का, राम 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 राम, वो वैसा वाला नहीं, घृणा वाला शूद्र नहीं। शूद्र मीन्स करंटली ही इज नॉट एजुकेटेड, सो बाय बर्थ एवरीवन इज लाइक दैट। ओके, टाइम काफ़ी हो गया भैया, हमें विराम देना पड़ेगा अब। ठीक है, अब जिनका प्रश्न है वो व्यक्तिगत रूप से पूछ लें, क्योंकि मैं चाहता भक्तों का हम प्रसाद डिले करें, तो टाइम काफ़ी हो चुका है। 9:15 बजे तक मैक्सिमम क्लास चलनी चाहिए थी, मैंने 9 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भक्त अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, थाई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल, प्रभुपाद की जय।